गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत साख निर्माण की विधियां या बैंकों द्वारा साख निर्माण। आधुनिक युग में बैंकों का एक प्रमुख कार्य साख सृजन करना है। व्यापारिक बैंक मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख निर्माण का कार्य भी करते हैं, जबकि गैर बैंकिंग ऐसा नहीं करते। बैंकों की साख प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है, अर्थात बैंकों द्वारा साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी दो विधियां हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहली जो विधि है वो है नोट निर्गमन द्वारा साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन बाय इश्यू ऑफ नोट्स। नोट निर्गमन करते समय 100% धात्विक कोष न रखना साख सृजन का ही रूप है। पहले तो कागजी नोट निर्गमन करने के पीछे 100% धात्विक कोष रखा जाता था, लेकिन अब कागजी मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती। आजकल सभी राष्ट्रों में नोट निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जा रहा है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके द्वारा नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है। केंद्रीय बैंक एक निश्चित मात्रा में धात्विक कोष रखकर पत्र मुद्रा चाहे जितनी मात्रा में निर्मित कर सकते हैं। बिना धात्विक कोष की आड़ में कागजी मुद्रा का चलन केंद्रीय बैंक की साख के आधार पर ही होता है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नकद तथा साख जमा द्वारा साख सृजन। नकद जमा अथवा प्रारंभिक जमा के माध्यम से जो जमाकर्ता बैंकों के पास नकदी में जमा कराते हैं, यह नकद जमाएं बैंक अपने पास बेकार पड़े रखने के लिए नहीं स्वीकार करते, वरन व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को ऋण के रूप में देते हैं। यह नकद जमाएं ही वास्तव में साख सृजन का प्रमुख आधार होती है। साख जमा तथा व्युत्पन्न जमाएं, क्रेडिट डिपॉजिट्स और डेराइव्ड डिपॉजिट्स। साख अथवा व्युत्पन्न जमाओं से तात्पर्य उन जमाओं से है जो बैंक अपने ऋणी को ऋण देते समय उसके खाते में जमा कर देता है। ऋणी अपनी इच्छा अनुसार इसमें से धन निकाल सकता है। इसे ही साख जमा कहते हैं। साख जमाओं का जन्म नकद जमाओं द्वारा ही होता है, अतः साख जमाओं को व्युत्पन्न जमाएं या ऋण जमाएं, लोन डिपॉजिट्स भी कहते हैं। साख जमाओं का या व्युत्पन्न जमाओं का सृजन ही साख निर्माण के तुल्य है। उपरोक्त दो विधियां साख निर्माण की विधियां है। अब चर्चा करेंगे साख निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में, अर्थात साख सृजन के माध्यम से साख निर्माण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो है देश में विधिग्राह मुद्रा की मात्रा। फर्स्ट पॉइंट, देश में विधिग्राह मुद्रा की मात्रा। साख सृजन की मात्रा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख घटक है विधिग्राह मुद्रा की मात्रा, अर्थात जिस देश में विधि के द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है वह विधिग्राह या लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा
जितनी अधिक होगी लोगों की बचत उतनी अधिक होगी। बचत बढ़ने से बैंकों की जमाओं में वृद्धि होगी तथा जमाओं में होने वाली वृद्धि से बैंकों की साख में भी वृद्धि होगी। मुद्रा की मात्रा कम होने पर जितनी अधिक होगी लोगों की बचत उतनी ही अधिक होगी। बचत बढ़ने से बैंकों की जमाओं में वृद्धि होगी तथा जमाओं में होने वाली वृद्धि से बैंकों की साख में वृद्धि होगी। मुद्रा की मात्रा कम होने पर इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है बैंकिंग आदत, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। जनता में जितनी अधिक बैंकिंग आदत होगी उतनी ही अधिक बैंकों में जमाएं होगी। जमाओं में वृद्धि से बैंकों की साख निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। अगर जनता में बैंकिंग आदत नहीं होगी तो जनता अपनी छोटी छोटी बचतों को या बचतों का भाग बैंक में जमा नहीं कर सकते या उनका अधिकांश भाग हीरे जवाहरात या अन्य कोई वस्तु खरीदने में लगा देते हैं। इससे बैंकों में जमा की मात्रा बहुत कम होगी। जमाओं में कमी होने से साख निर्माण क्षमता कम होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है बैंकिंग सुविधाएं तथा विकास। देश में कार्यरत बैंक जितनी अधिक बैंकिंग सुविधाएं लोगों को प्रदान करेगी उतनी अधिक लोगों में बैंकिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। जितना अधिक बैंकों का विकास होगा उतनी ही अधिक बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेगी। इन दोनों का मिला जुला रूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता को बढ़ा देगा। इसकी विपरीत स्थिति में बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक व्यवस्था। देश की मौद्रिक व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी मार्ग में बाधाएं उतनी ही कम आएगी। इससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ेगी। अगर मौद्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है तो साख निर्माण क्षमता कम होगी। मौद्रिक व्यवस्था का सुचारू संचालन किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास की अवस्था। देश में व्यापार, उद्योग, कृषि आदि की दृष्टि से जितना अधिक विकसित होगा उसमें बैंकों की साख निर्माण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगर देश अविकसित अल्प विकसित है तो बैंकों की साख निर्माण क्षमता भी कम होगी। अर्थात देश का आर्थिक विकास ज़्यादा है तो उसमें बैंकिंग सुविधाएं तथा साख निर्माण की क्षमता अधिक होगी और आर्थिक विकास अवरुद्ध है तो साख निर्माण या साख का सृजन कम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकारी नीति के अंतर्गत अगर किसी देश की सरकार की नीति उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग व्यवस्था को विकसित करने की है तो देश में इन सुविधाओं के मार्फत साख सृजन को बढ़ावा मिलता है। यदि उपरोक्त सुविधाएं किसी देश की अर्थव्यवस्था में नहीं हैं तो साख का सृजन संकुचित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक दशाएं। अगर किसी देश में व्यापार को बढ़ावा देने वाली दशाएं विद्यमान हो तो उद्योग तथा व्यापार में अधिक धन विनियोग किया जाएगा तथा साख का अधिकतम विस्तार होगा। इसके विपरीत स्थिति में साख का संकुचन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दशाएं, पॉलिटिकल कंडीशन। अगर देश में राजनीतिक स्थिरता है तो लोग बैंकों से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु बैंक से संबंध स्थापित करेंगे।
इससे बैंकिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने से जमाव में वृद्धि होती है और बैंकों की साख निर्माण क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा यदि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता, दंगे फसाद, उथल पुथल हो तो बैंक की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक जमाओं की मात्रा। बैंकों की साख निर्माण क्षमता का आधार प्राथमिक जमाएं ही होती है। अगर बैंक के पास प्राथमिक जमाओं की राशि अधिक होगी तो साख निर्माण शक्ति अधिक होगी, अन्यथा कम होगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक की नीति। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होते हैं, अर्थात समस्त व्यवस्था का सुचारू संचालन इनके द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंक की साख निर्माण क्षमता को खुले बाजार की प्रक्रिया, नकद कोषानुपात, तरल कोषानुपात आदि के द्वारा नियंत्रित करता है। अगर केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण लगाता है तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है और अगर केंद्रीय बैंक साख निर्माण क्षमता को बढ़ावा देता है तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का स्वरूप। सामान्यतः बैंक प्रतिभूतियों के आधार पर रुपया उधार देते हैं, अर्थात ऋण देते हैं। ये प्रतिभूतियाँ जितनी श्रेष्ठ होगी, बैंकों की साख सृजन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। एक विद्वान हुए हैं क्राउथर, उनका मत है कि बैंक शून्य से साख तथा अग्रिम देकर जमाओं का विस्तार नहीं करते हैं, वे केवल किसी अन्य प्रकार से धन को मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये सभी तत्व साख को प्रभावित करने वाले तत्व थे। थैंक यू।